हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गास की प्रमेय के बारे में। गास का प्रमेय जब भी पूछता है तो इस तरह से पूछता है कि गास की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, ये गास की प्रमेय क्या है। और जब हम लोगों से पूछता है कि गास के नियम की उत्पत्ति कीजिए, तब हम लोगों को ये लिखना होता है, इसके डिफिनेशन के, इसका फॉर्मूला प्रूफ करना होता है। इसे हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गास का प्रमेय, गास का नियम क्या था। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ में से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, उसमें कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जितना उसमें आवेश होगा उसे हम लोग 1/ε0 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि विद्युत फ्लक्स कितना है। ठीक है, तो हमको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना हम लोग 3 लाइन ये लिखेंगे, इस फॉर्मूले को लिखेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन जब बंद पृष्ठ ए से, मतलब जो भी आप बंद पृष्ठ ए ले रहे हैं, ए से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए। यानी कि हम लोग किसी भी बद्ध पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो ये होता है ई इंटू डी ए होता है। इसके लिए आपको लिंक में वीडियो दे दिया गया है, आप विद्युत फ्लक्स को वहाँ से समझेंगे तो उसमें हमने बताया है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई, ये फाई ई इंटू डी ए के बराबर है। और यहाँ पर अगर देखें तो फाई ई किसके बराबर है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, और इसके बराबर कौन है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ये लिख देंगे। इसके बाद में और भी आगे है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको हटा देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, यदि किसी पृष्ठ के अंदर अनेक बिंदुओं पर, मतलब कोई पृष्ठ है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर एक आपको पृष्ठ दिख रहा होगा, ये वाला, ये पृष्ठ है। तो वही लिखा है, यदि किसी पृष्ठ के अंदर अनेक बिंदुओं पर Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश उपस्थित है, तो मतलब कि आवेश जो है पृष्ठ के अंदर कई सारे हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो Q1 है, यहाँ पर Q2 है, Q3 है, Q4 है, बहुत सारे आवेश उपस्थित है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे फाई बराबर, यानी कि ये विद्युत फ्लक्स का होता है, बराबर Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट और Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट और Q4 बटे एप्सिलॉन, ऐसे डॉट 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 n, मतलब जितना होगा। जैसे यहाँ पर हमने तो 4 ही ले लिया है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी होगा वो सब का हम लोग n से लिख दिए हैं कि Qn बटा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सब जगह पर एप्सिलॉन नॉट सेम टू सेम था, तो 1/ε0 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। तो जब ढेर सारा Q होगा, ढेर सारा आवेश होगा, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ आवेश, यानी कि आवेशों का योग, यानी कि Q1, Q2, Q3, यानी कि सिग्मा Q। तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद में यदि आप बायोलॉजी से हैं तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, आनुवांशिक जेनेटिक्स मटेरियल क्या होता है, ऐसे परागण, परपरागण, स्वपरागण क्या होता है, सभी के बारे में बताया गया है। और आप रसायन विज्ञान यदि लिए हैं तो इस तरह के नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। फ्रेयान क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ल्यूकास अभिकर्मक, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो फिर एक बार बताना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि
गास के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हमने गास का नियम अभी पढ़ा है उसके नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गास के नियम की उत्पत्ति हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमको यहाँ पर मिल रहा है फाई ई, यहाँ पर जो हमको मिल रहा है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे हमको हमारा उत्पत्ति हुआ है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे गास के नियम की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि एक बंद पृष्ठ है, जो अभी हमने पृष्ठ लिया था उसमें केवल एक ही आवेश है। आवेश कितना है, एक आवेश है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, तब फिर समझेंगे। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ ए के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है। कोई प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ में प्लस क्यू ओ पर स्थित है। ये ओ मान लेते हैं, बिंदु क्या है, ओ है, ओ पर स्थित है। तो ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है स्थित है, जहां पर लघु क्षेत्रफल डी, लघु क्षेत्रफल मतलब थोड़ा सा क्षेत्रफल, ये वाला अगर क्षेत्रफल देखें तो लघु क्षेत्रफल डी है। तो अब हम लोग इसकी उत्पत्ति के बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस प्लस क्यू के कारण जो हमको विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा उसके दूरी का आर स्क्वायर। जैसे हम लोग यहाँ पी पर देखेंगे तो पी हो जाएगा, यहाँ देखें जो भी होगा उसका आर स्क्वायर होगा, उसके दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र यदि जो विद्युत क्षेत्रफल है वो उसका सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य थीटा कोण बन रहा है, के मध्य थीटा कोण बन रहा है, तो अल्पांश डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखिए यदि ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पर अगर देखें डीए क्षेत्रफल है, यदि विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डीए, यदि विद्युत क्षेत्र ई और जो क्षेत्रफल सदिश है वो डीए के मध्य थीटा कोण बन रहा है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो होगा फाई बराबर डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए होगा, ई इंटू डी ए होगा। और जब हम लोग वेक्टर को हटा देंगे तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू हो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यदि हम लोग समीकरण 1 का मान रख दें, समीकरण 1 का मान यदि हम लोग रख दें, समीकरण 1 में क्या है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई के जगह पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। फिर उसके बाद में देखते हैं डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्यू को उधर कर दिए तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को अगर हम लोग देखें तो क्यू जो है यहाँ कर दिए तो क्यू बटा क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा है डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब जो ये डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है, यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो क्षेत्रफल हमको मिल रहा है डी ए कॉस थीटा जो भी मिल रहा है हमको बटे आर स्क्वायर, यदि हम लोग इसको देखें तो ये इसके यहाँ पर इसके पास डी ओमेगा कोण अंतरित करता है, यानी कि डी ओमेगा कोण बनाता है, यानी कि बहुत अल्पतम कोण बनाता है। यदि यहाँ पर हम देखें अल्पांश डी ए द्वारा ओ पर बनाया कोण डी ओमेगा हो, कितना हो, डी ओमेगा हो, तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, डी ओमेगा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी ओमेगा, यानी कि यहाँ पर जो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, डी ओमेगा लिखेंगे। तो ये सेम टू सेम रहेगा, इसके जगह पर डी ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
डी फाई ई बराबर क्यू बटा 4πε0 डी ओमेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हमको जो मिला है ये एक थोड़े से क्षेत्रफल के लिए मिला है, ये थोड़े से क्षेत्रफल के लिए मिला है। हम चाहते हैं कि हर पूरे क्षेत्रफल पर देखें चारों तरफ कितना विद्युत फ्लक्स है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वाला एरिया था ऐसे हर जगह ये एरिया ढेर सारा जोड़ना पड़ेगा। पूरे में अगर जोड़ लिया जाए यानी कि इसका समाकलन कर दिया जाए तो हमको पूरे का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई हो जाएगा, और जो थोड़ा थोड़ा फाई ई था वो समाकलन कर देंगे क्लोज इंटीग्रेशन बराबर ये यहाँ पर क्यू बटे 4πε0 ओमेगा को भी क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे यानी कि समाकलन कर देंगे। तो क्यू बटा 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो छोटा छोटा डी फाई मिलेगा तो क्या बनेगा फाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा फाई बन जाएगा। और क्यू तो क्या रहेगा हमेशा नियत रहता है तो क्यू को हम लोग बाहर कर लेंगे। 4πε0 ये भी हमेशा फिक्स रहता है, इसको भी बाहर कर लेंगे। जुड़ेगा कोण डी ओमेगा यानी कि जो अंतरित कोण है ये कोण क्या हो जाएगा बड़ा सा कोण बनाएगा, क्या बनाएगा बड़ा सा कोण बनाएगा। तो यहाँ पर पूरे का जो डी ओमेगा होगा ये डी ओमेगा क्या बन जाएगा 4 पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे का अंतरित कोण कितना होता है 4 पाई होता है। तो डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तो डी ओमेगा की जगह पर क्या रखेंगे 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। और जब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या फाई ई बराबर क्यू बटा और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाता है गास के नियम की उत्पत्ति। यदि आपको समझ में आया हो और लग रहा हो कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्र के पास भेज दीजिए। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा यदि पहली बार आप आए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।